देखिए, कभी बना नहीं जाता। कभी मतलब वंशानुगत होता है, रक्त में कविता होती है। और दुनिया में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कभी बनने का विश्वविद्यालय कभी कहीं नहीं खुला। कविता माँ का आदेश होता है। मैं दोबारा से उसी बात को कहूँगा कि माँ सरस्वती का आदेश और आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है उस स्वतः ही कविता का स्फुरण हो जाता है। कभी बना नहीं जाता, कभी हो जाता है व्यक्ति। ये एहसास हुआ कि दिल से दिल की दूरी है, रिश्ते नाते रखे ताक पर ऐसी क्या मजबूरी है। बिना प्रेम और संवेदन की दुनिया बहुत अधूरी है। संबंधों का संरक्षण भी होना बहुत जरूरी है। निश्चल और पावन मन से ही नाते जोड़े जाते हैं। नफरत के बंजर भी अक्सर प्यार से तोड़े जाते हैं। सारी वसुधा एक पसारा, सारा भारत मेरा है। फिर तुमको जो छोटे छोटे अनुबंधों ने घेरा है। कहाँ सदन है प्रेम प्यार का, कितनी दूर बसेरा है। मिलकर रह लो नश्वर जग है, तेरा है न मेरा है। सारे दर्शकों ने एसएस न्यूज की तरफ से राम राम। तमें बता दें कि आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो देश और दुनिया में अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों का मन मोहते हैं। सतीश एकांत जी हैं जो पलवल जिले के मीरपुर कोराली से हैं। इनसे जानते हैं कविता को लेकर के समाज में किस तरीके का संदेश देंगे। सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने पर। जी, सोनू समाजसेवी जी, सबसे पहले तो मैं एसएस न्यूज़ की तरफ से और खबर ग्रामीणांचल की शिक्षा समाचार और सनातन जो आपका ये शीर्षक है एसएस न्यूज़ के नीचे, ये बहुत मनमोहक है और बहुत मन खुश हुआ कि आप इतने सात्विक और सुसंस्कृत भावों के साथ अपना न्यूज़ चैनल चलाते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और एसएस न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सतीश जी, मैं बात करूँ, पलवल जिले का नाम आपने देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया कविता के माध्यम से। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस चीज़ को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि पलवल जिले का नाम मैंने रोशन किया है। थोड़ा सा इतर है। इतर विचार ये है कि माँ भगवती की, माँ सरस्वती की कृपा है और जो आदेश उनके माध्यम से हम तक पहुँचता है, हम ईमानदारी से उस आदेश को एक सृजना का रूप दे करके, एक कविता का रूप दे करके, एक गीत का रूप दे करके उसे लोगों तक ले जाने का काम करते हैं। और ये प्रेरणा जेनेटिक है, आनुवांशिक है। हमारे पिताजी भी बहुत बड़े लोक कवि थे, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। और एक जो चौपाई विधा होती थी कवि पहले, उनकी गाथाएं उनके बड़े इतिहास उन्होंने लिखे हैं। तो ये जेनेटिक है और कविता मेरी रगों में दौड़ती है, खून में दौड़ती है। सतीश जी, मैं बात करूं, कवि बनने का ख्याल आपके मन में कब आया? देखिए, कभी बना नहीं जाता। कभी मतलब वंशानुगत होता है, रक्त में कविता होती है। और दुनिया में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि कभी बनने का विश्वविद्यालय कभी कहीं नहीं खुला। कविता माँ का आदेश होता है। मैं दोबारा से उसी बात को कहूँगा कि माँ सरस्वती का आदेश और आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो स्वतः ही कविता का स्फुरण हो जाता है। कभी बना नहीं जाता, कभी हो जाता है व्यक्ति। आज सोशल मीडिया का दौर है। यदि बात करें समाज को लेकर के, जो आज की पीढ़ी है, आज का युवा है, वो कविताओं से कहीं ना कहीं भ्रमित है, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मन में बहुत गहरी पीड़ा होती है कि इंस्टाग्राम पर रील्स की भरमार है, लेकिन रील्स का जो कंटेंट है वो बहुत विवादास्पद है। बहुत दुख होता है रील्स को देख करके कि आज की युवा पीढ़ी बहुत भ्रमित है, भटक रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोशिश करते हैं, हम सनातन से संबंधित विचारधारा पर आधारित कविता, गीत, छंद, मुक्तक सब कुछ कहते हैं हम। और कोशिश ये रहती है कि उन युवाओं को उस भ्रमित परिस्थितियों से निकाल करके एक ऐसी परिस्थिति, एक अनुकूल परिस्थिति दी जाए कि वो हमारे हिंदुत्व की परंपरा को, हमारी सनातन की परंपरा को आत्मसात करके हमारी कविताओं का संदेश सकारात्मक रूप में ग्रहण कर सकें। कोशिश में बात करूं, आज रियल लाइफ ना जी करके युवा रील की लाइफ जी रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? देखिए, कवि होने के बाद मैं एक शिक्षक भी हूँ, अध्यापक भी हूँ और पिछले 25 सालों से अध्यापन में हूँ। और हमारा अपना स्कूल भी है। तो स्कूल में जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं क्लासेस में जाता हूँ मोटिवेशन के लिए, और बच्चों से बहुत प्यार से उनको अपने साथ आत्मसात करके बहुत समझाता हूँ, बहुत मार्गदर्शन करने की चेष्टा करता हूँ कि ये जो आजकल की बनावटी ज़िंदगी है, इंस्टा है, फेसबुक है, तमाम तरह की जो सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म हैं, वो तुम्हें बर्बाद करेंगे। तुम असली ज़िंदगी से जियो और सबसे पहले एक ज्ञान का भंडार बढ़ाओ और उस ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाओ और अपने संस्कारों से जुड़े रहो।
तब जाके कहीं आपको मंजिल मिलेगी। ये कोशिश रहती है हमेशा। आज का युवा सनातन संस्कृति को भूलता जा रहा है, अनुशासन की कमी है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कारण मानते हो? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। वामपंथी लोगों का षड्यंत्र भी हो सकता है, और हमारा जो परिवेश भी ऐसा हो गया है, और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इनके माध्यम से भी लोगों की, बच्चों की मनोवृत्ति बदल रही है। और देखिए, जीवन परिवर्तन है, परिवर्तन अवश्यंभावी है। जो पीढ़ियाँ पहले बहुत आज्ञाकारी हुआ करती थी, सुसंस्कृत हुआ करती थी, संस्कारी हुआ कर सकती, वो चीज़ें हमें आज भी याद हैं, और हमारी पीढ़ी आज भी बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चों में जो परिवर्तन आ रहा है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, और हमेशा एक समाज में एक संघर्ष चलता रहता है, सतत संघर्ष जो चलता रहेगा, और सुधार की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। और ये बच्चों की जो जो पीढ़ी है, आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है, यही देश को संभालेगी। वो सब सुधरेंगे, आएंगे लाइन पर, और अच्छा काम करेंगे। ऐसी अब तक की कौन सी कविता रही आपकी जो लोगों को प्रेरणादायक बनी? बहुत साल पहले एक गीत हुआ था सामाजिक सरोकार के ऊपर। मन में एक पीड़ा है कि बहुत कुछ बदल गया है, और बदलाव की जो स्टेज है, बदलाव की स्थिति इतनी अलग हो गई है कि जहाँ सुकून था, बहुत अभाव था, और अभाव के बावजूद आदमी बहुत सुकून में रहता था। लेकिन आज अभाव नहीं है, लेकिन भाव नहीं है। तब मैंने कहने की कोशिश करी थी कि मुझको ये एहसास हुआ कि दिल से दिल की दूरी है, रिश्ते नाते रखे ताक पर ऐसी क्या मजबूरी है, बिना प्रेम और संवेदन की दुनिया बहुत अधूरी है, संबंधों का संरक्षण भी होना बहुत ज़रूरी है, निश्चल और पावन मन से ही नाते जोड़े जाते हैं, नफरत के बंजर भी अक्सर प्यार से तोड़े जाते हैं, सारी वसुधा एक पसारा, सारा भारत मेरा है, फिर तुमको जो छोटे छोटे अनुबंधों ने घेरा है, कहाँ सदन है प्रेम प्यार का, कितनी दूर बसेरा है, मिलकर रह लो नश्वर जग है, तेरा है न मेरा है। ये सामाजिक सरोकार का बहुत लंबा गीत है। मैं मंचों पे जाता हूँ तो लोग सुनने की चेष्टा भी करते हैं। भैया अपना मोहित मनोहर के संचालन में बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं। मोहित मनोहर कई बार इस गीत की फरमाइश करते हैं, बहुत सारे मुक्तक, बहुत सारे छंद ऐसे होते हैं, लेकिन ये गीत मेरे मन के बहुत निकट है, और ये गीत सामाजिक सरोकार का गीत है, और इसमें समाज की पीड़ा और जो अभाव और भाव का जो खेल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज इस कलियुगी जीवन में लोग कविता और गीत सुनना बहुत कम पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कलयुग तो बहुत लंबा है, और आगे भी बहुत लंबा रहेगा। कलयुग में भी समानांतर रूप से धर्म संस्थापना के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आज भी धर्म पराकाष्ठा पर है, और खुलेआम केवल आपको धार्मिक अनुष्ठान होते मिलेंगे, धार्मिक आयोजन होते मिलेंगे, लेकिन आज भी जो अधार्मिक लोग हैं वो छुपकर काम करते हैं। यानी धर्म हमेशा प्रभावशाली रहेगा, कलयुग का प्रभाव, और कलयुग में धर्म का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। मेरा मानना तो ये है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, अब तक का जो आशीर्वाद रहा, किसका रहा आपके ऊपर? देखिए, गुरु कई तरह के होते हैं। सबसे पहले गुरु तो माँ बाप होते हैं, प्राथमिक गुरु, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। हमें एक औपचारिक शिक्षा के लिए जब हम स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो वो हमारे औपचारिक गुरु होते हैं। और जब हम वयस्क होते हैं और जीवन की कठिनाइयों में घुस रहे होते हैं, प्रवेश कर रहे होते हैं, तब हमें आवश्यकता होती है आध्यात्मिक गुरु की। तो चिन्मयानंद गिरी जी महाराज को मैंने भी अपना आध्यात्मिक गुरु माना है, जो अब इस संसार में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिनियों मिलाए। तो गुरु तो भगवान से भी महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। आज बदलते हुए ज़माने को लेकर के कोई कविता अपने माध्यम से कोई पेश करना चाहोगे हमारे दर्शकों को, लोगों को, समाज? अच्छा, तो मैं वही गीत उसके दो बंद सुनाना चाहता हूँ कि मुझको ये एहसास हुआ कि दिल से दिल की दूरी है, रिश्ते नाते रखे ताक पर ऐसी क्या मजबूरी है, बिना प्रेम और संवेदन की दुनिया बहुत अधूरी है, संबंधों का संरक्षण भी होना बहुत ज़रूरी है, निश्चल और पावन मन से ही नाते जोड़े जाते हैं, नफरत के बंजर भी अक्सर
प्यार से तोड़े जाते हैं। सारी वसुधा एक पसारा, सारा भारत मेरा है, फिर तुमको क्यों छोटे छोटे अनुबंधों ने घेरा है। कहाँ सदन है प्रेम प्यार का, कितनी दूर बसेरा है, मिलकर रह लो नश्वर जग है, तेरा है ना मेरा है। मेरा यही संदेश है कि समाज में पारस्परिक सौहार्द, भाईचारे और स्नेह का वातावरण होना चाहिए, ताकि ज़िंदगी स्वर्ग किस तरह हो। कोई विशेष संदेश हमारे चैनल के माध्यम से पलवल के लोगों को, समाज को किस तरीके से बदला माना चाहिए? विशेष संदेश मैं यही कहूँगा कि भाई अपने जीवन में सदाचार, अनुशासन और व्यवस्थाओं का सम्मान करें। और आज की युवा पीढ़ी के लिए ख़ास बात ये कहना चाहूँगा कि बहुत भटकाव का माहौल है और चारों तरफ डिस्टर्ब करने के लिए बहुत डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। तो उन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करें ढंग से, और तुम ये ढूंढने की कोशिश करो कि हमारे लिए, हमारे जीवन निर्माण के लिए, हमारी लाइफ कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। और मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों में कहता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं यही कहता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, ये वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत गंदगी जहाँ भरी हुई है। युवा पीढ़ी को मेरा खास संदेश है, भाई उनसे बच के रहो अगर आपको अपने जीवन को सही दिशा देनी है। और समाज के लिए यही संदेश है, भाई भाईचारे से रहो। और सबसे जो कटु सत्य है वो ये कहूँगा कि इन राजनेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों से बचते रहो और अपना मन खोजो कि तुम्हारे लिए सही क्या है। यही संदेश है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार। और मैं पुनः एसएस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सोनू भाई। और आपने इतना महत्वपूर्ण विषय पर चर्चाएं की, उस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। दोस्तों ये थे हमारे बीच में सतीश एकांत जी, जो मूल रूप से मीरपुर कोतवाली के हैं। और आपको बता दें इनके पिताजी लोक कवि रहे हैं, 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय हैं। मीरपुर कोतवाली के अंदर आदर्श विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाने का काम करते हैं। तमाम विषयों पर इन पर चर्चा हुई। आगे पलवल जिले के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया अपने एसएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन सोनू के साथ एसएस न्यूज़। सभी को नमस्ते।